Hello guys, welcome to all information for visually impaired my official YouTube channel। यहाँ आप सभी को मिलती हैं फुल्ली एक्सेसिबल टॉक बैक के साथ ज्ञानवर्धक टेक्नोलॉजी जॉब अलर्ट से संबंधित नई अपडेट्स। इन नई अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक्स ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो की सबसे पहले अपडेट। तो कंटिन्यू वॉचिंग इंफॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूट्यूब चैनल। हेलो गाइज, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड में। गाइज, सबसे पहले आप सभी को मेरे एवं मेरे पूरे परिवार की तरफ से एंड मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली की तरफ से आपके एवं आपके पूरे परिवार को लोहड़ी एवं मकर संक्रांति त्यौहार की ढेरों शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो भी आपने 2023 में सोचा है आपका वह सपना पूरा हो और यह लोहड़ी का पर्व और मकर संक्रांति का जो पर्व है गाइस, वो आप सभी के जीवन में ढेरों खुशियां लाए। ऐसी मैं ईश्वर से मंगल कामना करता हूं और अपने चैनल के थ्रू आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें और आप सभी की दीर्घ आयु हो। गाइज, मेरा नाम है तरुण जुनेजा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज की वीडियो का टाइटल पढ़ के आप समझ गए होंगे कि आज कुछ अलग है, यानी कि आज कुछ नया है। जी हाँ गाइज, आज कोई जॉब अलर्ट नहीं है या कोई रिजल्ट की अपडेट नहीं है, कोई एडमिट कार्ड नहीं है, कोई आंसर की नहीं है, ना ही कोई ट्यूटोरियल है। गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक भारत सरकार के द्वारा जो एक स्कीम चलती है, ठीक है। हालांकि बहुत पुरानी है ये स्कीम और बहुत पुरानी चलती भी आ रही है। करोड़ों, भारत के करोड़ों, मैं कहूँगा कि करोड़ों आदमी या फिर यूँ कहूँ कि करोड़ों कस्टमर्स इस स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन हम लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। मतलब हम लोगों को पता ही नहीं था कि इस तरह की कोई स्कीम्स भी होती है। तो मैंने इसमें डीपली रिसर्च किया और आप सभी के लिए इसका जो भी है क्राइटेरिया है या बेनिफिट है वो आप सभी के सामने लेकर आ चुका हूँ। हालांकि इस स्कीम को पहले मैंने अवेल कर लिया है, पूरा प्रोसेस मैंने इसका कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद मैं आपको इसकी जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। गाइज, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही ईजी स्टेप्स में समझाऊंगा। इंग्लिश में भी उसको रीड आउट करेंगे और हिंदी में भी करेंगे, ताकि दोनों प्रकार के लोगों को चीज़ ये समझ आ जाए कि भाई मैं किस बारे में आज बात करने वाला हूँ, ठीक है। उससे पहले गाइज एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो गाइज प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके, और जो पास में बेल आइकन दिया होता है उसको ऑल पे जरूर सेट कीजिएगा। और हाँ, आज लोहड़ी और मकर संक्रांति का पर्व है, तो एक लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इस वीडियो के लिए भी एक लाइक तो बनता है, आपका एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए गाइज, बिना देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और पॉइंट टू पॉइंट समझ लेते हैं कि आज हम किस पे बात करने वाले हैं। जी हाँ गाइज, आज मैं बात करने वाला हूं पीपीएफ। आप में से बहुत से लोगों ने इसके बारे में सुना जरूर होगा और बहुत से लोगों को पता भी होगा, और हो सकता है कि कोई ऐसी जानकारी जो मेरी इस वीडियो के थ्रू आपको मिल जाए और आपको ना पता हो, तो हो सकता है कि आपकी कहीं ना कहीं हेल्प हो जाए। अगर आपको पहले से ही पीपीएफ के बारे में पूरी जानकारी पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता के इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, पीपीएफ के बारे में पूरी जानकारी हम ले लेते हैं। तो पीपीएफ क्या होता है? पीपीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है। ये भारत सरकार के द्वारा एक स्कीम, या यूँ कहें कि एक स्कीम भी आप कह सकते हैं इसे, या फिर यूँ कह सकते हैं भारत सरकार के द्वारा एक ये पब्लिक के लिए बहुत बड़ा तोहफा है, ठीक है। गाइस, ये एक पीपीएफ अकाउंट होता है जो कि हमें ओपन करवाना होता है, और इसमें हम अपना जो अमाउंट है, यानी कि जो हमारी सेविंग्स है, वो रखकर बहुत अच्छा ब्याज यानी कि इंटरेस्ट हम इससे अवेल कर सकते हैं। और इसकी फुली गारंटी होती है, भारत सरकार के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। कोई भी इसमें मतलब कि आपकी जो पैसा है वो इसमें डूबने का भी खतरा नहीं होता। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आप इनकम टैक्स भी अपना बचा सकते हैं। वो कैसे, पूरी जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन कर ली है। तो
शुरू से लेके एंड तक देखेंगे कि आपको किन किन प्रोसेस से गुजरना होगा। और मैंने अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करा लिया है। मैंने क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया था और किस बैंक में मैंने ओपन कराया वो मैंने वीडियो के लास्ट में बताया है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं, आपको प्रोसीजर भी समझ आ जाएगा और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन इसमें लगते हैं और किस प्रकार की ये स्कीम है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी मैं आपसे उम्मीद ही नहीं, आशा करता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम राइट स्वाइप करते करते आगे चलेंगे। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लेता हूं मैं। चलिए, मैंने यहाँ वॉल्यूम बढ़ा दिया है। अब मैं राइट स्वाइप करते करते आगे चलूंगा। यहाँ पे मैंने एसबीआई के पोर्टल के थ्रू ये जो रिसर्च है वो किया है और उसका लिंक आप सभी के सामने प्रेषित कर रहा हूँ। पहले हम इसको रीड आउट करेंगे और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, वहां से भी आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं राइट स्वाइप करते करते आगे चलता हूँ। देखिए, सेविंग स्कीम्स, ठीक है, ये इसकी हेडिंग है। आगे चलेंगे। ये जो स्कीम है वो सेविंग स्कीम्स है। ठीक है, मतलब कि सेविंग्स के लिए बनाई गई है। ठीक है, ताकि आपकी जो सेविंग्स है यानी कि आपका जो पैसा है वो सेव हो सके, बचत हो सके और उसमें आपको ब्याज भी अच्छा खासा मिल सके, इंटरेस्ट मिल सके। आगे चलेंगे। देखिए, एसबीआई पीपीएफ अकाउंट एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, इसको एक बार हिंदी में देख लेते हैं। एसबीआई पीपीएफ खाता पात्रता दस्तावेज। देखिए, ठीक है, ये इसकी हेडिंग है, मतलब ये पीपीएफ के अकाउंट के बारे में जानने की हेडिंग है। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, चीजों को अच्छे से समझेंगे। Written by Akshata Sajaman, January 28th, 02:11 minutes. SBI is the largest bank in India, having the maximum reach across the country as well as the biggest global presence of an Indian bank. The bank caters to national and international customers, providing them with unique banking solutions. SBI is a public sector bank and has many government savings and investment options that can provide them with risk-free returns and maximize their wealth along the way. देखिए, ये चीज हमने इंग्लिश में पढ़ी है एसबीआई के बारे में, इसको हिंदी में करेंगे। भारत में सबसे बड़ा बैंक है जिसकी पूरे देश में अधिकतम पहुंच है और साथ ही भारतीय बैंक की सबसे बड़ी वैश्विक उपस्थिति है। बैंक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को अद्वितीय बैंकिंग समाधान प्रदान करता है। एसबीआई एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और इसमें कई सरकारी बचत और निवेश विकल्प हैं जो उन्हें जोखिम मुक्त रिटर्न प्रदान कर सकते हैं और रास्ते में अपने धन को अधिकतम कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमने पढ़ लिया हिंदी में। ठीक है, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। One of the most popular savings schemes with every age group is. देखिए, ये जो स्कीम्स है ये एवरी एज के लिए बहुत ज्यादा वंडरफुल है, यानी कि अच्छी है। ये देखिए, इसको हिंदी में देखते हैं। हर आयु वर्ग के साथ सबसे लोकप्रिय बचत योजनाओं में से एक है। ये देखिए, है ना, मतलब बहुत अच्छी स्कीम्स है गाइस पीपीएफ की। इसके बारे में तो आप किसी से भी पूछ लेंगे बैंक में जाके, आपको पूरी डिटेल वहां भी जानने को मिल जाएगी। लेकिन वहां पे क्या है, वो लोग अच्छे से नहीं बता पाते। तो मुझे ऐसा लगा कि एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहिए ताकि आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए आगे चलेंगे। PPF. देखिए, पीपीएफ पीपीएफ Public Provident Fund. Public Scheme is a favored Provident investment option among Fund. all classes of investors due to its many attractive features even after decades of its launch in the year 1968. It is an excellent tax saving as well as a corpus building instrument with a maximum of Rs. 150,000 that can be invested every year. देखिए गाइस, यहाँ पे इसने क्या बताया है कि इस स्कीम का नाम क्या है, पीपीएफ। इसकी फुल फॉर्म भी बता दी है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। और गाइस, इसकी जो शुरुआत है वो 1968 में की गई थी, 1968 में। तब से लेके आज तक जो ये स्कीम है चलती आ रही है और बहुत ज़्यादा, मतलब करोड़ों यूजर्स इसमें अपना निवेश करते हैं, हर साल करते हैं, हर दिन ये अकाउंट ओपन होता है। और इसमें आपको गाइस मैक्सिमम जो इसकी अमाउंट की जो लिमिट है इन्वेस्टमेंट करने की वो है 1.5 लाख रुपए, यानी कि 1.5 लाख रुपए आप सालाना इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस अकाउंट को ओपन कराने के बाद। और इसमें गाइज आपको 7.1% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, यानी कि ब्याज आपको मिलता है। चलिए इसको एक बार हिंदी में देख लेते हैं हम। सामान्य भविष्य निधि वर्ष 1968 में लॉन्च होने के दशकों के बाद भी इसकी कई आकर्षक विशेषताओं के कारण यह योजना निवेशकों के सभी वर्गों के बीच एक पसंदीदा निवेश विकल्प है। यह एक उत्कृष्ट कर बचत के साथ साथ अधिकतम 1,50,000 रुपए जिसे हर साल निवेश किया जा सकता है। ये देखिए, इसकी हेडिंग है। ठीक है, आगे चलेंगे। Table of contents. टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स देख लेते हैं। Left square bracket. Hide. Right square bracket. 1 eligibility for SBI PPF scheme. देखिए, एलिजिबिलिटी फॉर एसबीआई पीपीएफ स्कीम। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये जो स्कीम है ये आप बैंक में जाके भी ओपन करा सकते हैं और पोस्ट ऑफिस, यानी कि जो भारतीय डाक होता है पोस्ट ऑफिस, वहां पे जाके भी इसे आप ओपन करा सकते हैं। दोनों ही स्तर पे आपको सेम स्कीम मिलेगी और सेम ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि आप इसको ओपन कहाँ से करा सकते हैं, या तो आप बैंक में जाके या फिर आप इसको पोस्ट ऑफिस में जाके ओपन करा सकते हैं। और गाइज, इसको आप ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं एसबीआई की या किसी भी बैंक की, तो आप इसको ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हिंदी में देखते हैं।
एक SBI PPF योजना के लिए पात्रता। देखिए पात्रता इसमें क्या क्या है, चलिए वो देख लेते हैं पहले। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन इसको ओपन करा सकता है और कौन कौन नहीं करा सकता है, ठीक है। आगे चलेंगे। 1. Eligibility for SBI PPF scheme. SBI PPF योजना के लिए पात्रता। ठीक है, नंबर 1 क्या है, 2 documents needed for SBI PPF account. 2 पे ये बताया जाएगा कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से नीडेड है हमें। 2. Documents needed for SBI PPF account. 3. How to open PPF account in SBI. देखिए एसबीआई में हम इसको ओपन कैसे कर सकते हैं, आगे चलेंगे। 3. How to open PPF account in SBI. 4. What are the features and benefits of the SBI PPF इसके account? फीचर और बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे हमें वो भी देखेंगे हम अभी, ये इसकी हेडिंग्स है सारी। 4. What are the features and benefits of the SBI? 5. When can a person withdraw from an SBI PPF account? इसको कब कब हम विड्रॉल कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं या नहीं, इसमें से अपना पैसा निकाल सकते हैं नहीं, वो भी देखेंगे। 5. When can a person withdraw? 6. Can a person get a loan against SBI PPF account? क्या हम इसके थ्रू लोन भी ले सकते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। 6. Can a person get a loan against SBI PPF account? 7. Conclusion. कंक्लूजन भी देखेंगे इसका। 7. Conclusion. 8. Facts. फैक्ट्स। 8. Facts. Given below are a few details of the PPF account offered by SBI. देखिए गिविंग बिलो डिटेल्स, चलिए इसको हिंदी में देखते हैं। SBI द्वारा पेश किए गए PPF खाते के कुछ विवरण नीचे दिए गए हैं। चलिए अब इसको बड़े ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। Eligibility for SBI PPF scheme. एलिजिबिलिटी फॉर एसबीआई पीपीएफ स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी देख लेते हैं एक बार हम। PPF scheme has clearly stated the various eligibility parameters that have to be met by the applicants for this scheme. SBI PPF account also requires the applicants to adhere to such eligibility requirements. These parameters are mentioned below. PPF योजना में स्पष्ट रूप से विभिन्न पात्रता मानदंड बताए गए हैं जिन्हें इस योजना के लिए आवेदकों को पूरा करना होगा। SBI PPF खाते में भी आवेदकों को ऐसी पात्रता आवश्यकताओं का पालन करने की आवश्यकता होती है। इन मापदंडों का उल्लेख नीचे किया गया है। देखिए ये आपने हेडिंग पढ़ ली, आगे चलेंगे। PPF accounts can be opened by any resident of the country for themselves. PPF खाता देश का कोई भी निवासी अपने लिए खोल सकता है। देखिए पीपीएफ अकाउंट देश का कोई भी निवासी, अगर आप भारत के नागरिक हैं, भारत के निवासी हैं, तो आप इसको ओपन करा सकते हैं। ये चीज आपकी क्लियर हो गई, नंबर 1। आगे चलेंगे। Parents can also open a PPF account for their minor children subject to certain conditions. The primary condition is that both parents cannot open a PPF account for the same child. Only one parent is allowed to open a PPF for a minor child. PPF accounts can be opened by both parents in case of 2 children for each of the children. कुछ शर्तों के अधीन माता पिता अपने नाबालिग बच्चों के लिए भी PPF खाता खुलवा सकते हैं। प्राथमिक शर्त यह है कि माता पिता दोनों एक ही बच्चे के लिए PPF खाता नहीं खोल सकते हैं। नाबालिग बच्चे के लिए केवल एक माता पिता को PPF खोलने की अनुमति है। प्रत्येक बच्चे के लिए 2 बच्चों के मामले में माता पिता दोनों द्वारा PPF खाता खोला जा सकता है। देखिए गाइज यहाँ पे अगर आप पेरेंट्स हैं, ठीक है, और आपके बच्चे 18 साल से नीचे नाबालिग हैं, तो उनका अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। और आप पेरेंट्स हैं तो आप ही उसको हैंडल करेंगे, ठीक है। आप ही जो भी उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपके थ्रू ही डाला जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का है कि आप इसको बच्चों के लिए भी ओपन कर सकते हैं। अगर अभी से चाहते हैं कि बच्चों का फ्यूचर सेफ रहे तो आप अपने बच्चों के लिए इस अकाउंट को ओपन जरूर कराइएगा। बहुत अच्छी स्कीम है गाइज, मैंने भी इसे ओपन कराया है। वीडियो के लास्ट में आपको बताया है कि किस तरीके से मैंने इसे ओपन कराया था अपने ब्रांच में जाके, ठीक है। तो आगे चलेंगे। In the unfortunate event of the death of both the parents, the scheme allows the grandparents to open a PPF account on behalf of their grandchild/grandchildren as their guardians. अब ये देख लेते हैं इसकी हेडिंग क्या है हिंदी में। माता पिता दोनों की मृत्यु की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में यह योजना दादा दादी को उनके पोते पोतियों की ओर से उनके अभिभावकों के रूप में PPF खाता खोलने की अनुमति देती है। गाइज यहाँ पे ये कहा गया है कि जो पेरेंट्स हैं, अगर इन केस उन दोनों की डेथ हो जाती है और उनके बच्चे नाबालिग हैं, तो उनके दादा दादी अपने पोतों का PPF अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो मतलब आप समझ गए कि अगर पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो उनके जो ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर हैं वो इसे ओपन करा सकती है अपने पोते के नाम पे, ठीक है। क्योंकि वो तो नाबालिग हैं बच्चे, पेरेंट्स की भी डेथ हो गई है, तो दादा दादी अगर हैं तो वो इसे ओपन करा सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया चीज़, आगे चलेंगे। The scheme also allows a person can also open an SBI PPF account on behalf of. इसको देख लेते हैं। यह योजना यह भी अनुमति देती है कि कोई व्यक्ति SBI की ओर से PPF खाता भी खोल सकता है। देखिए SBI के द्वारा PPF अकाउंट ओपन करने की भी यहाँ पे पूर्ण मतलब एक बहुमत दिया गया है कि आप SBI की ब्रांच में जाके आप इसे ओपन करा सकते हैं PPF को। ऐसा नहीं है कि आपको पोस्ट ऑफिस में ही मिलेगा, SBI ब्रांच में भी जाके इसे ओपन करा सकते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। Minor. A person of unsound mind. अस्वस्थ मन का व्यक्ति। Minor. अवयस्क। A person of. अस्वस्थ मन का व्यक्ति। The scheme does not permit NRIs to invest in PPF. However, if a person is already invested in the scheme and subsequently becomes an NRI, this restriction does not apply to them. Such persons are allowed to continue to hold their investment in PPF till the maturity term of 15 years. However, they are not allowed to extend their investment for the further blocks of 5 years each.
चलिए अब इसको देख लेते हैं हिंदी में। योजना एनआरआई को पीपीएफ में निवेश करने की अनुमति नहीं देती है। हालांकि यदि कोई व्यक्ति पहले से ही योजना में निवेशित है और बाद में एनआरआई बन जाता है तो यह प्रतिबंध उन पर लागू नहीं होता है। ऐसे व्यक्तियों को 15 वर्ष की परिपक्वता अवधि तक पीपीएफ में अपना निवेश जारी रखने की अनुमति है। हालांकि उन्हें 5 साल के अगले ब्लॉक के लिए अपने निवेश का विस्तार करने की अनुमति नहीं है। गाइज यहाँ पे बताया जो एनआरआई होते हैं ना, नॉन रेजिडेंस इंडियन होते हैं, जो होते तो भारत के हैं बट वो बाहर चले जाते हैं भारत को छोड़ के, तो अगर वो लोग इसे ओपन कराना चाहते हैं न्यू, तो वो लोग ओपन नहीं कर सकते हैं स्कीम को। यदि वो पहले से भारत के और बाद में एनआरआई बन जाते हैं तो उनका ये कंटिन्यू चलता रहेगा, उसमें कोई भी इशू नहीं आएगा, ये मतलब है इसका। ठीक है, तो आगे चलेंगे हम। Savings account with any branch of SBI. एसबीआई की किसी भी शाखा में बचत खाता। देखिए एसबीआई की किसी भी शाखा में सेविंग्स अकाउंट आपका होना चाहिए। An Aadhaar card has to be linked to such an account, and the account holder needs to have net banking and mobile banking access as well. आधार कार्ड को ऐसे खाते से जोड़ा जाना चाहिए और खाता धारक के पास नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी होनी चाहिए। ये बता रहा है कि आपका किसी भी एसबीआई बैंक अकाउंट होना, मतलब कि एसबीआई की ब्रांच में आपके पास कोई सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए और आपका जो आधार कार्ड है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए और आपके पास मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग भी होनी चाहिए। अगर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, अगर नहीं भी है तो भी आप इसको ओपन करा सकते हैं। ये तो उनके लिए बेनिफिशियर है जिनके पास नेट बैंकिंग होगी, वो ऑनलाइन इसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, यदि आपके पास नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड कुछ भी नहीं है तो भी आप इसको ओपन करा सकते हैं। आगे चलेंगे। Documents PPF with documents needed for SBI PPF account. देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या नीड रहेंगे वो देख लेते हैं। एसबीआई पीपीएफ खाते के लिए आवश्यक दस्तावेज। PPF accounts require the applicants to provide a set of documents that are mandatory for opening the account. Ye- Given below is the list of such documents. देखिए यहाँ पे लिस्ट दी गई है डॉक्यूमेंट्स की। पीपीएफ खातों के लिए आवेदकों को दस्तावेजों का एक सेट प्रदान करने की आवश्यकता होती है जो खाता खोलने के लिए अनिवार्य है। ऐसे दस्तावेजों की सूची नीचे दी गई है। देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो देख लेते हैं हम। 1. पहला कौन सा है? Form 1, earlier Form A, for account opening which is duly filled and signed. Printout of Form 1 can be filled online. देखिए फॉर्म ए, फॉर्म दोबारा देख लेते हैं एक बार। 1. Form 1, earlier Form A, for account फॉर्म opening 1 और फॉर्म ए, उसकी रिक्वायरमेंट आपको रहेगी, वो इसको एक बार हिंदी में देख लेते हैं। Form 1, early खाता खोलने के लिए फॉर्म 1, पहले फॉर्म ए जो विधिवत भरा और हस्ताक्षरित है। फॉर्म 1 का प्रिंट आउट ऑनलाइन भरा जा सकता है। ये बता रहा है कि फॉर्म ए का जो प्रिंट आउट है वो ऑनलाइन भरा जा सकता है, बट जो फॉर्म 1 है वो आपको ब्रांच से ही मिलेगा। ठीक है, आगे चलेंगे तो आप ब्रांच में जाके ले लीजिएगा दोनों फॉर्म, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे चलेंगे। एक तो ये डॉक्यूमेंट हो गए। 2. Copy of PAN card. देखिए कॉपी ऑफ पैन कार्ड, आपके पैन कार्ड की कॉपी देनी होगी। 3. Address proof of the individual as per Know Your Customer, KIC, norms, passport, Aadhaar card, electricity bill, etc. एड्रेस प्रूफ के लिए आपको कोई एक डॉक्यूमेंट देना होगा। इनमें से कौन कौन से देख लेते हैं। अपने ग्राहक को जाने केवाईसी मानदंडों, पासपोर्ट, आधार कार्ड, बिजली बिल आदि के अनुसार व्यक्ति का पता प्रमाण। देखिए ठीक है, ये हो गया। आगे चलेंगे। 4. 4, Self-attested copies of identity proof, Aadhaar, PAN, driving license, voter ID, etc. देखिए सेल्फ अटेस्टेड आपकी कोई 2 कॉपीज होनी चाहिए, या तो आपका आधार कार्ड हो या आपका पैन कार्ड हो, दोनों पे आप सेल्फ अटेस्ट कर दीजिएगा। यदि आप विजुअली इम्पेयर्ड है तो आप थंब लगा के दे सकते हैं। ठीक है, आधार कार्ड की और पैन कार्ड की दोनों की एक एक कॉपी आपको देनी है इसके साथ। ठीक है, आगे चलेंगे। 5. Nomination form. नॉमिनेशन फॉर्म, नॉमिनेशन फॉर्म भी देना है। इसमें ये होता है कि मान लीजिए जिन्होंने भी ये अकाउंट ओपन कराया है पीपीएफ का, ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं ये भी एक अलग से आपका अकाउंट ओपन होता है, इसके साथ भी आपको पासबुक दी जाती है। ठीक है, तो इसमें अगर मान लीजिए इन केस कल को आपको डेथ हो जाती है आपकी, भगवान ना करे, तो आपकी डेथ के बाद एक नॉमिनेशन फॉर्म भरवाया जाता है, मतलब कि अभी भरवाया जाएगा आपसे, ताकि जब आपकी डेथ हो जाए तो वो पूरा पैसा उनको दे दिया जाए आपके जाने के बाद, चाहे वो आपके माता हो, पिता हो, वाइफ हो या बच्चा हो। ठीक है, देख लेते हैं आगे। 6. Passport size photographs. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी देनी है आपको, दो देनी है। ठीक है, How to open PPF account in SBI. अब हाउ टू ओपन पीपीएफ अकाउंट एसबीआई, इसको एसबीआई में ओपन कैसे करना है। एसबीआई में पीपीएफ खाता कैसे खोलें? ठीक है, आगे चलेंगे, अभी देख लेते हैं हम। A person can open a PPF account in SBI through online or offline modes. The process for each of such modes is mentioned below. एक व्यक्ति एसबीआई में ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड के माध्यम से पीपीएफ खाता खोल सकता है। ऐसे प्रत्येक मोड के लिए प्रक्रिया का उल्लेख नीचे किया गया है। गाइज इन्होंने बताया है कि पीपीएफ अकाउंट 2 मोड से खोला जा सकता है, एक तो ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। तो आप ऑफलाइन अगर मेथड यूज़ करना चाहते हैं तो आप ब्रांच में जाएंगे, ऑनलाइन यूज़ करना चाहते हैं तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू लॉगिन करके करेंगे। इन दोनों के ही बारे में नीचे बताया गया है, चलिए उसको देख लेते हैं। Offline procedure. पहले ऑफलाइन प्रोसीजर देख लेते हैं। The offline procedure for opening the SBI PPF account is a traditional approach. The details of the same are given below. एसबीआई पीपीएफ खाता खोलने की ऑफलाइन प्रक्रिया एक पारंपरिक तरीका है, उसी का विवरण नीचे दिया गया है। ठीक है, आगे चलेंगे। 1.
पहली क्या है प्रक्रिया? The offline procedure for opening a PPF account requires the applicants to visit their home branch or any other authorized branch of the bank to open a PPF account. पीपीएफ खाता खोलने की ऑफलाइन प्रक्रिया के लिए आवेदकों को पीपीएफ खाता खोलने के लिए अपनी होम ब्रांच या बैंक की किसी अन्य अधिकृत शाखा में जाने की आवश्यकता होती है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आपकी नज़दीकी बैंक में जाना है, चाहे वो आपकी होम ब्रांच हो, चाहे वो नियरेस्ट कोई भी एसबीआई की ब्रांच हो। ठीक है, आगे चलेंगे। 2. At such a branch office, applicants will have to fill Form 1 and submit the same after signing it along with the mandatory set of documents mentioned above. ऐसे शाखा कार्यालय में आवेदकों को फॉर्म 1 भरना होगा और उस पर हस्ताक्षर करने के बाद ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों के अनिवार्य सेट के साथ जमा करना होगा। गाइज आप जब ब्रांच में जाएंगे तो आपको वहाँ पे फॉर्म 1 दिया जाएगा, उसको फिल कराना है आपने, और उसके साथ जो आपका आधार कार्ड है और जो पैन कार्ड है और 2 फोटोग्राफ्स हैं वो आपको लगानी है और वो आपको ब्रांच में सबमिट करना है। उसके बाद देख लेते हैं। 3. The applicant will also have to pay the initial minimum deposit amount of Rs. 500 to open the account. अब यहाँ पे क्या बताया इन्होंने, ये देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। आवेदक को रुपए की प्रारंभिक न्यूनतम जमा राशि का भुगतान भी करना होगा 500 खाता खोलने के लिए। अब गाइज यहाँ पे इन्होंने ये बताया गया है कि आपको आपका जो अकाउंट है, पीपीएफ अकाउंट है, उसे ओपन कराने के लिए मिनिमम 500 का अमाउंट आपको 500 रुपये का डिपॉजिट करना पड़ेगा इस अकाउंट में, यानी कि वो आपके अकाउंट में ही आ जाएगा पैसा। ठीक है, जो पीपीएफ अकाउंट आपका ओपन होगा, ये भी 11 अंकों का अकाउंट नंबर आपको मिलेगा, बाकायदा आईएफएससी कोड भी मिलेगा। और गाइज मैं आपको बता दूं कि ये जो 500 की राशि है ना, ये मिनिमम है और जो 1.5 लाख रुपए है वो मैक्सिमम है। मतलब मिनिमम आप इसमें 1 साल में 500 रुपये भी जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम आप इसको 1 साल में 1.5 लाख रुपए भी जमा कर सकते हैं। ठीक है, 1.5 लाख से अधिक नहीं कर सकते और 500 रुपये से नीचे नहीं कर सकते, ये इसकी शर्त है। मतलब आप समझ गए होंगे। जैसे सपोज कीजिए आज आपने 2023 में जनवरी में इस अकाउंट को ओपन करा लिया। ठीक है, ओपन कराने के बाद आपने इसमें 500 रुपये जमा कर दिए। अब वो आपकी मर्जी है कि आपने पूरे साल में इसको 500 रुपये ही रहने देना है या फिर आपको हर महीने 500 रुपये जमा कराने हैं या फिर आपको हर महीने 1000 रुपये जमा कराने हैं, वो आपकी मर्जी है। मतलब अगर आपके साल में 1.5 लाख रुपए टोटल बन जाते हैं, जितने भी आप जमा कराएंगे, चाहे वो 5000 हो 10,000 हो, तो आपको 1.5 लाख से ज़्यादा इसको क्रॉस नहीं करना है, लिमिट को 1.5 लाख से नीचे ही रखना है। ठीक है, अब मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो जॉब करते हैं, उन लोगों को कम से कम हर महीने 12,500 रुपये डालने चाहिए, ताकि उनके महीने साल के 1.5 लाख रुपये हो जाए और उनको जो 7.1% का जो इंटरेस्ट है वो अच्छा खासा मिल सके। ठीक है, मेरे पास एक ऐसा कैलकुलेटर है जो वो कैलकुलेट करके बता सकता है कि आप कितने मंथ में कितना पैसा डालेंगे और उसका एवरेज आपको कितना मिलेगा मैच्योरिटी अमाउंट। ठीक है, यदि आप वो वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो आप सभी के लिए बना दूंगा। तो आगे चलेंगे। How to open PPF account in SBI online. देखिए अब ये बताएगा कि आपको एसबीआई पीपीएफ अकाउंट ओपन करने के लिए ऑनलाइन किस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। एसबीआई में ऑनलाइन पीपीएफ खाता कैसे खोलें? SBI had a partially online procedure to open a PPF account. However, now the पीपीएफ खाता खोलने के लिए एसबीआई की आंशिक रूप से ऑनलाइन प्रक्रिया थी। हालांकि अब आवेदक पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से बैंक की किसी भी शाखा में पीपीएफ खाता खोल सकते हैं, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। आगे चलेंगे। 1. पहली क्या है देख लेते हैं। Internet banking. अंतराजाल लेन देन। पहली यहाँ पे बताई गई है इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, आगे चलेंगे। 1. The first step for the online procedure for opening a PPF account through internet banking is to visit the website of the bank. देखिए यहाँ पे बताया गया कि आपको एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पीपीएफ खाता खोलने की ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए पहला कदम बैंक की वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, पहला कदम ये है। आगे चलेंगे। 2. The applicant will have to log into their internet banking account using their username and password. आवेदक को अपने उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करके अपने इंटरनेट बैंकिंग खाते में लॉग इन करना होगा। आपको अपने इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करना है यूजर आईडी पासवर्ड देके। आगे चलेंगे। 3. After this, the next step is to click on new PPF account. इसके बाद अगला कदम न्यू पीपीएफ अकाउंट पर क्लिक करना है। उसके बाद न्यू पीपीएफ का अकाउंट का ओपन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। 4. The applicant will be taken to a new page where the basic details of the customer will be displayed. आवेदक को एक नए पृष्ठ पर ले जाया जाएगा जहां ग्राहक का मूल विवरण प्रदर्शित किया जाएगा। जब आप न्यू पीपीएफ अकाउंट वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज मिलेगा, वहां पे आपको सारी जो आपकी डिटेल्स है वो दिखाई जाएंगी। 5. Customers have the option to open the account on behalf of a minor at this stage. ग्राहकों के पास इस स्तर पर नाबालिग की ओर से खाता खोलने का विकल्प है। आप वहां पे ये चूज कर सकते हैं कि आपको नाबालिग का ओपन करना है या खुद का ओपन करना है। 6. The next step is to enter the branch code of the customer's home branch to proceed and click on submit. अगला कदम आगे बढ़ने और सबमिट पर क्लिक करने के लिए ग्राहक की होम ब्रांच का शाखा कोड दर्ज करना है। आपको वहां पे आपकी जो ब्रांच कोड है जो कि आपके पासबुक में मेंशन होता है वो आपको डालना है और सबमिट पे क्लिक करना है। 7. The customer will have to confirm all the details on the next page and then click on proceed.
ग्राहक को अगले पेज पर सभी विवरणों की पुष्टि करनी होगी और फिर आगे बढ़ना होगा। आपको नेक्स्ट पेज मिलेगा, उसमें पूरी डिटेल्स आएंगी, उसके बाद आपको नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। 8. A PPF account will be created in the name of the customer, in the name of the minor if so opted. ग्राहक के नाम पर एक पीपीएफ खाता बनाया जाएगा। यदि अवयस्क का विकल्प चुना गया है तो उसके नाम पर। आपको जैसे आप नेक्स्ट पेज पे करेंगे तो आपके नेम से वहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा पीपीएफ। अगर आपने किसी बच्चे का चूज किया आपने तो बच्चे के नाम पे वहाँ पे वो उसको जनरेट कर देगा। ठीक है, आगे चलेंगे। 9. The customer will be able to view the statement for the PPF account through internet banking. ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग के जरिए पीपीएफ खाते का स्टेटमेंट देख सकेंगे। आप पीपीएफ अकाउंट का अगर स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी उसे देख पाएंगे। 10. In order to complete this online procedure, the applicant will have to visit the home branch within 30 days to provide the required documentation and the printed PPF online application form. This form is available. इस ऑनलाइन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवेदक को आवश्यक दस्तावेज और मुद्रित पीपीएफ ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रदान करने के लिए 30 दिनों के भीतर होम ब्रांच में जाना होगा। उपरोक्त चरणों के बाद पीपीएफ ऑनलाइन आवेदन फॉर्म प्रिंट करें पर क्लिक करने पर यह फॉर्म उपलब्ध होगा। गाइस, जब आप इस फॉर्म को पूरा भर लेंगे उसके बाद उसको प्रिंट करना है और जो दस्तावेज बताए गए हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके साथ आपको ब्रांच में विजिट करना है। तब आपको पूरा कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी, बस आपको ये सबमिट करा के आ जाना है और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। 2. Mobile banking. देखिए, अब यहाँ पे आप बताया गया है कि मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी आप कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग। 1. This is another online procedure to open a PPF account online. पीपीएफ खाता ऑनलाइन खोलने के लिए यह एक और ऑनलाइन प्रक्रिया है। एक और ऑनलाइन प्रक्रिया बताई गई है इनके द्वारा। आगे चलेंगे। 2. The first step in this case is to download the SBI Yono app from the Google Play Store or Apple Store. इस मामले में पहला कदम Google Play Store, या Apple Store, से SBI. योनो ऐप डाउनलोड करना है। तो आपको एसबीआई का योनो ऐप डाउनलोड करना है सबसे पहले। ठीक है, आगे चलेंगे। 3. The next step is to log in into the account using login credentials. अगला चरण लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके खाते में लॉगिन करना है। फिर आपको यूजर नेम पासवर्ड डाल के एसबीआई योनो में लॉगिन करना है। 4. After logging in, customers will have to select PPF account to proceed, and then select apply for a new PPF account on the next page. लॉग इन करने के बाद ग्राहकों को आगे बढ़ने के लिए पीपीएफ खाता का चयन करना होगा और फिर अगले पृष्ठ पर एक नए पीपीएफ खाते के लिए आवेदन करें का चयन करना होगा। ठीक है, ये करना है। उसके बाद आपको आगे देख लेते हैं। 5. The basic details of the customer will be displayed on the next page. They will also be given the option to open the account in the name of a minor at this stage. ये बता रहा है कि बेसिक डिटेल आपके सामने शो हो जाएंगे। ठीक है, ग्राहक का मूल विवरण अगले पृष्ठ पर प्रदर्शित किया जाएगा। उन्हें इस चरण में नाबालिग के नाम पर खाता खोलने का विकल्प भी दिया जाएगा। अगर आपको आपके बच्चे का खाता खोलना है तो वहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा, उस पर आपको टिक करना है। 6. The customers will have to provide the details of the amount to be deposited, and then click on submit after verifying the details. ग्राहकों को जमा की जाने वाली राशि का विवरण प्रदान करना होगा और फिर विवरण की पुष्टि करने के बाद सबमिट पर क्लिक करना होगा। वहाँ पे आपको बताना होगा कि आप कितना अमाउंट पे करने वाले हैं। ठीक है, 500 करेंगे या 1000 करेंगे, कितना अमाउंट अभी आप उनको देने वाले हैं पीपीएफ अकाउंट के लिए। ठीक है, वो चूज करके सबमिट पे आपको क्लिक करना होगा। 7. A new PPF account will be created in the name of the account holder, and the customer will be able to view the PPF statement as well. खाता धारक के नाम पर एक नया पीपीएफ खाता बनाया जाएगा और ग्राहक पीपीएफ विवरणी भी देख सकेगा। गाइस, उसके बाद आपका एक न्यू पीपीएफ अकाउंट वहाँ से क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप स्टेटमेंट में भी देख पाएंगे उसको। 8. Similar to internet banking, in this case too, customers will have to visit their home branch with the required set of documents and the printed PPF online application form within a period of 30 days to complete the account opening process. इंटरनेट बैंकिंग की तरह इस मामले में भी ग्राहकों को खाता खोलने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 30 दिनों की अवधि के भीतर दस्तावेजों के आवश्यक सेट और मुद्रित पीपीएफ ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपनी होम शाखा में जाना होगा। वही सेम प्रोसीजर जो इंटरनेट बैंकिंग में यूज़ किया था हमने, वही यहाँ पे यूज़ होगा। इसका प्रिंट आउट आपको लेना है, दस्तावेज लेना है, साथ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोग्राफ्स, और आपको सेम वही होम ब्रांच में जाना है और सबमिट करा के आ जाना है। उसके बाद जब आपकी पासबुक बनेगी तो आपको मैसेज भी आएगा, मेल भी आएगा। आगे चलेंगे। What are the features and benefits of the SBI PPF account? आप देखते हैं व्हाट आर यू फीचर एंड बेनिफिट। फीचर इसके क्या है और बेनिफिट हमें क्या मिलेगा। एसबीआई पीपीएफ खाते की विशेषताएं और लाभ क्या है? ठीक है, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। ऊपर तो हमने अप्लाई करने का ऑप्शन देखा है, आगे चलेंगे। There are several features of the PPF account that makes it an evergreen investment option. Some of such features and benefits are highlighted below. पीपीएफ खाते की कई विशेषताएं हैं जो इसे एक सदाबहार निवेश विकल्प बनाती हैं। ऐसी कुछ विशेषताओं और लाभों पर नीचे प्रकाश डाला गया है। देखिए, पीपीएफ एक सदाबहार स्कीम है और ये बहुत से लाभ हमें देती है। कुछ लाभों के बारे में जानकारी नीचे दी गई है, कौन कौन से लाभ है वो हम देख लेते हैं। 1. पहला लाभ क्या है? The minimum amount that can be deposited under the PPF account is Rs. 500 and the maximum amount that can be deposited in any financial year is Rs. 150,000. देखिए, ये चीज इसको हिंदी में देख लेते हैं।
पीपीएफ खाते के तहत जमा की जा सकने वाली न्यूनतम राशि रुपए है 500 और किसी भी वित्तीय वर्ष में जमा की जा सकने वाली अधिकतम राशि रु 1,50,000। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मिनिमम आप 500 का अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए का एक साल के अंदर अंदर। और एक साल में आप 12 ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आज आपने 500 रुपये डाल दिए, फिर कल आप 2,000 रुपये डाल देंगे, फिर सेम डे पे 5,000 डाल देंगे। ऐसे नहीं, एक साल में 12 महीने होते हैं और 12 ही ट्रांजैक्शन आपको हर महीने में एक ट्रांजैक्शन करनी है। और वो आप चूज़ कर लीजिए कि आप हर महीने कितना अमाउंट पे करेंगे। ठीक है, आप 1000 का भी कर सकते हैं हर महीने, 2000 का भी, 5000 का भी, जो भी आपकी सेविंग्स है उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। 2. PPF accounts come with a tenure of 15 years which can be further extended for multiple blocks of 5 years. पीपीएफ खाते 15 साल के कार्यकाल के साथ आते हैं जिसे 5 साल के कई ब्लॉकों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। देखिए गाइस, यहाँ पे बताया गया कि जो पीपीएफ अकाउंट होता है वो आपका 15 साल के लिए होता है, केवल और केवल 15 साल के लिए। ठीक है, जैसे कि अभी आप 2023 में अगर आप इसे ओपन कराते हैं तो 2038 तक आपका अकाउंट चलेगा। उसके बाद जो भी मेच्योरिटी अमाउंट होगा इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ, वो आपको पूरा अमाउंट आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा, जो भी आपका सेविंग अकाउंट इसके साथ लिंक होगा, बैंक अकाउंट। ठीक है, मतलब मैक्सिमम 15 साल की ये स्कीम है। 15 साल के बाद इसको आप 5 साल के लिए और भी बढ़ा सकते हैं कुछ शर्तों को लेके। वो शर्तें क्या हैं वो हम नीचे देखेंगे। मतलब आप ये मान के चलिए कि 15 साल के लिए आपका ये जो स्कीम है वो चलती है। ठीक है, 3. Investment in PPF is eligible for a tax deduction under. पीपीएफ में निवेश के तहत कर कटौती के लिए पात्र है। देखिए इसमें बताया गया कि अगर आप पीपीएफ में अपना जो अमाउंट है वो डिपॉजिट करते हैं, पैसा लगाते हैं आप इसमें, तो ये जो पैसा है ये टैक्स फ्री पैसा माना जाएगा आपका। मतलब आप इनकम टैक्स के दायरे में अगर आ जाते हैं तो आप ये पैसा दिखा के आप इस पैसे को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पैसा है ये इनकम टैक्स से फ्री है। ठीक है, आगे चलेंगे। Section 80C. सेक्शन 80C का जिक्र है यहाँ पे इनकम टैक्स में। For a maximum amount of Rs. 1. 50,000 in any financial year. रुपए की अधिकतम राशि के लिए किसी भी वित्तीय वर्ष में 1,50,000। 1.5 लाख रुपए आप हर साल में अगर इन्वेस्ट करते हैं इसमें तो आप उसको इनकम टैक्स से बाहर दिखा सकते हैं, उसको बिल्कुल फ्री कर सकते हैं इनकम टैक्स से। ठीक है, आगे चलेंगे। 4. Investors can earn fixed interest on their PPF investment. The current rate of interest for PPF accounts is 7.10% per annum. This interest is credited to the account of the investor on 31st March of every financial year that investment is held. गाइस यहाँ पे बताया गया है कि ये जो आपका जो इंटरेस्ट रेट है ये बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, 7.1% का आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिलता है और हर साल 31 मार्च को, यानी 1 अप्रैल को हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है। 31 मार्च को आपकी जो पीपीएफ अकाउंट है उसमें आपने जितना भी अमाउंट उस साल में पे किया है उसका पूरा इंटरेस्ट आपको आपके अकाउंट में मिल जाएगा। मतलब मिलता तो हर महीने है। सपोज कीजिए आपने 1000 रुपये आपने डाल दिए, ठीक है, तो आपको 70 रुपये के हिसाब से हर महीने मान लीजिए 7% का जैसे ये हो गया। ठीक है, तो इसमें होगा क्या गाइज वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने 10,000 रुपये जमा किए या फिर आपने 1.5 लाख रुपये जमा किए, तो आप 1.5 लाख रुपये का 7.1% जितना भी आप निकालेंगे वो आपको हर महीने के हिसाब से मिलेगा। लेकिन आपके अकाउंट में क्रेडिट कब होगा, वो होगा 31 मार्च को, यानी कि साल के अंत में। ये फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, नए साल की बात नहीं कर रहा। जो फाइनेंशियल ईयर हमारा होता है ना उसमें आपको फाइनल जो 31 मार्च है उस दिन आपको आपका इंटरेस्ट मिल जाएगा पूरे साल का, जितना भी अमाउंट आपने जमा किया होगा 1.5 लाख से नीचे या 1.5 लाख रुपए। ठीक है, आगे चलेंगे। Home. Skip to content. Written by Akshatha SBI PPF account. January SB is the one of PP public table left side. माफी चाहूंगा गाइस थोड़ा सा। 4. What are the features? 4. What are the features and benefits of the 5 When can a person withdraw from an SBI 6 Can a person get a loan against SBI P6? 6 Can a person 7 include 8 Given the eligible PPF scheme has clearly stated the various eligibility parameters that have to be met by the applicants for this scheme. SBI eligibility for SBI PPF scheme. PP parents Indian the scheme mine a person the scheme saving document PPF accounts require the app 1 2 3 address 4 self at 5 nominee 6 passport how to a person offline the off 1 2 at 3 how to SB 1 enter 1 2 the 3 after 4 customers have it 6 7 the cus 8 up 9 10 the 2 but 1 this is a 2 the 3 the next 4 after 5 the basic 6 7 8 what are the there are 1 the minimum amount that can be deposited 2 PPF accounts come with a tenure of 15 years with 3 investment in PPF is eligible for a tax deduction under section 8 for a maximum amount of Rs 1 50,000 in any financial year 4
Investors can earn fixed interest on their PPF investment. The current rate of interest for PPF at 5. तो गाइज यहाँ तक हम आ गए थे, ठीक है। 7.1% इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स है अभी। और इसका मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए हमारे भारत की इकोनॉमिक्स है वो अगर थोड़ी सी वीक हो जाती है तो इसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा नीचे जरूर जा सकता है, लेकिन अब तक देखा गया कि इसका जो इंटरेस्ट रेट है यही चल रहा है। लेकिन कोविड के टाइम में 8.25 था, वो घटकर अब 7.1 हो चुका है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है। फिर भी बाहर अगर आप फिक्स डिपॉजिट भी कराते हैं, आरडी भी कराते हैं, तो उससे तो बहुत अच्छा है ये अभी जो इंटरेस्ट रेट हमें गवर्नमेंट दे रही है पीपीएफ अकाउंट में, ठीक है। आगे चलेंगे। Investors can also update the nomination at any point as well as have multiple nominations to the account, where the share of each nominee is well defined. निवेशक किसी भी समय नॉमिनेशन को अपडेट कर सकते हैं और साथ ही उस खाते में कई नॉमिनेशन ले सकते हैं जहां प्रत्येक नॉमिनी का हिस्सा अच्छी तरह से परिभाषित हो। गाइज यहाँ पे बताया हुआ है कि जब भी आप किसी को नॉमिनी बनाएंगे अकाउंट ओपन करवाते समय, तो आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप किसी भी समय अपने नॉमिनेशन को चेंज कर सकते हैं, यानी कि अपडेट कर सकते हैं, किसी को भी बदल सकते हैं, और आप एक से ज़्यादा नॉमिनी भी आप इसमें रख सकते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। जिनको पैसा मिलेगा आपके इन केस डेथ होने के बाद, लेकिन भगवान न करे ऐसा हो, इन केस अगर ऐसा होता है, कोई प्रॉब्लम इंजर हो जाती है या कोई डेथ हो जाती है, तो उसका पैसा आपके जो नॉमिनी है उनको मिल जाएगा। 6. PPF accounts are easily transferable from one branch to another of the same bank or any other bank, or even to any post office across the country without any extra charge. पीपीएफ खाते बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के एक ही बैंक या किसी अन्य बैंक या यहां तक कि देश भर के किसी भी डाकघर में एक शाखा से दूसरी शाखा में आसानी से स्थानांतरित किए जा सकते हैं। यहाँ पे बताया गया गाइस कि जो आपका पीपीएफ अकाउंट होगा आप उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं किसी भी बैंक में और किसी भी पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, बिना किसी शुल्क के। आगे चलेंगे। 7. Investors are also allowed to avail of a loan against their PPF account. The amount of loan will depend on the duration of the account, held the balance available in the PPF account. निवेशकों को अपने पीपीएफ खाते पर ऋण लेने की भी अनुमति है। ऋण की राशि पीपीएफ खाते में उपलब्ध शेष राशि खाते की अवधि पर निर्भर करेगी। गाइज यहाँ पे बताया गया है कि आप इससे लोन भी ले सकते हैं, आप इससे लोन भी करा सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि उस समय आपका कितना अमाउंट और कितना लोन आपको मिलेगा, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं, आगे चलेंगे। When can a person withdraw from an SBI PPF account? कोई व्यक्ति एसबीआई पीपीएफ खाते से कब निकासी कर सकता है? यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपने पीपीएफ अकाउंट में अपना पैसा डालना शुरू कर दिया तो आप उस पैसे को कब से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, वो देखेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे। Ideally, withdrawal from the PPF account is allowed only after maturity of the account, i.e., after 15 years. The amount withdrawn, including interest accrued, is eligible for tax exemption under the Income Tax Act 1961. However, the scheme allows partial withdrawals from the PPF account after the 5th year. The investor is also allowed to make premature withdrawals from the PPF account to the extent of 50% of the balance available under the PPF account at the end of 4th year. Ideally, withdrawal from the Guys, PPF account यहाँ is पे allowed बताया only गया after है, maturity of the account. When can a person withdraw from an SBI यहाँ पे PPF बताया गया है account? कि आपकी जो मेच्योरिटी डेट है वैसे तो वो 15 साल की है, ठीक है। मतलब कि 15 साल के अंदर आप जमा करते रहेंगे और 15 साल के बाद जब आपका ये अकाउंट मेच्योर हो जाएगा तो आपका पैसा इंटरेस्ट के सहित आपके खाते में डाल दिया जाएगा। लेकिन इन केस अगर आपको कोई इंजर हो जाता है, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, या फिर आपको किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए आपको अपना पैसा विड्रॉल करना है, बच्चों की स्टडी के लिए करना है, बहुत ज़रूरी है, तो आप अपने जो भी जमा राशि है 5 साल, ठीक है, मिनिमम 5 ईयर्स है, 5 साल के बाद ही आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं, वो भी पार्शियल विड्रॉल, मतलब 25% आप उसका अमाउंट निकाल पाएंगे 5 साल के बाद। जैसे आज आपने पैसे जमा शुरू किया, 5 साल आपको हो गए, 5 साल में मान लीजिए 1.5 लाख के हिसाब से 7.5 लाख रुपए हो गए, 7.5 लाख रुपए का 25% जो भी बनेगा वो आप इसको केवल निकाल पाएंगे और पूरा अमाउंट आप इसको नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। आगे चलेंगे। Ideally, withdrawal from the PPF account is allowed only after however, the bank permits early withdrawal from the PPF account under certain circumstances such as. हालांकि बैंक कुछ परिस्थितियों में पीपीएफ खाते से जल्दी निकासी की अनुमति देता है, जैसे कि, ठीक है, अब ये देख लेते हैं कौन कौन सी परिस्थितियां जिसमें आप पैसा निकाल सकते हैं। 1. पहली क्या है? For treatment of any life-threatening diseases for parents, spouse, or children, the account holder will have. माता पिता, पति या पत्नी या बच्चों के लिए किसी भी जानलेवा बीमारी के इलाज के लिए खाता धारक को एक सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से चिकित्सा रिपोर्ट जैसे सहायक दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। देखिए यहाँ पे बताया गया अगर इन केस वही जैसा कि मैंने बताया कोई भयंकर बीमारी आ गई, उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए तो उसका डॉक्यूमेंट प्रूफ आपको शो करना होगा। 2. For the educational expenses of the account holder or minor account holder. In this case too, supporting documents like proof of admission fees from a recognized university are required to be submitted. खाता धारक या अवयस्क खाता धारक के शैक्षिक खर्चों के लिए इस मामले में भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रवेश शुल्क के प्रमाण जैसे सहायक दस्तावेज जमा करने होंगे। यहाँ पे भी बताया गया है यदि आपका बच्चा है, ठीक है, या फिर आप खुद हैं और आपको एजुकेशन के लिए चाहिए, आपका एजुकेशन चल रहा है, तो उसके लिए आपको प्रूफ दिखाना होगा।
किसी भी यूनिवर्सिटी का जहाँ पे आप फ़ी पे कर रहे हैं उसका फ़ी पेमेंट वगैरह सब कुछ आपको शो करना होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। 3. If a person becomes an NRI after opening the PPF account, they have the option to close it at the end of the 5th year, as against maintaining it for the full term. यदि कोई व्यक्ति पीपीएफ खाता खोलने के बाद एनआरआई बन जाता है तो उसके पास इसे पूरी अवधि के लिए बनाए रखने के बजाय 5वें वर्ष के अंत में इसे बंद करने का विकल्प होता है। देखिए, यदि कोई एनआरआई बन जाता है पीपीएफ अकाउंट ओपन करने के बाद, है ना, पहले नहीं, बाद में, पहले तो वो ओपन कर ही नहीं सकता। अगर पीपीएफ अकाउंट खोलने के बाद वो एनआरआई बन जाता है तो उसके पास ये चयन होता है कि वो 5 साल के बाद इसको परमानेंटली क्लोज करा सकता है और आपका जो भी इंटरेस्ट सहित आपका पैसा है वो आपको मिल सकता है। Can the person get a loan against SBI PPF account? क्या कोई व्यक्ति एसबीआई पीपीएफ खाते के खिलाफ ऋण प्राप्त कर सकता है? क्या आप इससे लोन ले सकते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, आगे चलेंगे। SBI also allows the account holders to get a loan against their PPF accounts. The important points to एसबीआई खाता धारकों को उनके पीपीएफ खातों के खिलाफ ऋण प्राप्त करने की भी अनुमति देता है। ऐसे ऋणों के संबंध में याद रखने वाली महत्वपूर्ण बातें नीचे दी गई हैं। देखिए, एसबीआई अलाउ करता है कि आप इसके थ्रू लोन अवेल कर सकते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो देख लेंगे हम। 1. पहला पॉइंट क्या है? Applicants need to submit Form D to apply for a loan against the PPF account. पीपीएफ खाते के खिलाफ ऋण के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को फॉर्म डी जमा करना होगा। देखिए, पीपीएफ अकाउंट के दौरान आपको लोन अवेल करने के लिए फॉर्म डी आपको भर के देना होगा। पहला ऑप्शन ये है, आगे चलेंगे। 2. A loan can be availed from the PPF account of the investor after the completion of 3 years, but not more than 6 years of such a PPF account. निवेशक के पीपीएफ खाते से 3 वर्ष पूरे होने के बाद ऋण प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ऐसे पीपीएफ खाते के 6 वर्ष से अधिक नहीं। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि आप अगर 3 साल में, इस 3 साल के अंदर इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, आपको 3 साल हो चुके हैं, तो उसके बाद आप इसमें लोन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 6 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 3 साल से कम नहीं होना चाहिए। 3 साल से लेकर 6 साल के बीच में आप कभी भी इसे लोन अवेल कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। 3. The account holder is eligible to get a maximum of 25% of the account balance available at the end of the 2nd year as a loan against the PPF account. The account यहाँ holder पे- is eligible to get a maximum of 25% of the account balance available at the end of the 2nd year as a loan against the PPF account. गाइज, यहाँ पे बताया गया कि 2 साल के बाद आप इसमें 25% आपने जो भी अमाउंट जमा किया उसका 25% आप लोन के यूज में अमाउंट ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। 4. The bank allows the account holder to apply for multiple loans against their PPF account provided the guidelines of the bank are met and the earlier loans are repaid. बैंक खाता धारक को अपने पीपीएफ खाते के खिलाफ कई ऋणों के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है, बशर्ते कि बैंक के दिशा निर्देशों को पूरा किया जाए और पहले के ऋणों का भुगतान किया जाए। यहाँ पे वही बताएगा कि आप मल्टीपल लोन्स भी ले सकते हैं इसके थ्रू, बशर्ते आपका जो कोई लोन है वो रिमेनिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलेंगे। 5. The current rate of interest on loans against PPF is 1% per annum for loans taken on and after 12th December 2019. Earlier, interest at the rate of 2% per annum was charged on such loans. The current rate of interest on loans against PPF is 1% per annum for loans taken on and after 12th December 2019. Earlier, interest at the rate of 2% per annum was charged on such loans. गाइज, यहाँ पे बताएगा कि यार अगर आप इसके थ्रू लोन लेते हैं तो आपको 1% का यहाँ पे कम ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। Conclusion. कंक्लूजन देख लेते हैं। PPF is an essential investment that is a must in any person's kitty. It allows the investors to earn risk-free. पीपीएफ एक आवश्यक निवेश है जो किसी भी व्यक्ति की किटी में जरूरी है। यह निवेशकों को जोखिम मुक्त रिटर्न अर्जित करने के साथ साथ अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए धीरे धीरे अपनी संपत्ति बनाने की अनुमति देता है। पीपीएफ निवेश की ई श्रेणी से संबंधित है, यानी कि गई जमा अर्जित ब्याज के साथ साथ परिपक्वता पर मिलने वाला रिटर्न कर मुक्त है। यह जोखिम से बचने वाले निवेशकों और कर बचत निवेश करने के इच्छुक अन्वेषकों के लिए निवेश का एक उत्कृष्ट रूप है। गाइज, यहाँ पे बताया गया कि पीपीएफ स्कीम एक बहुत अच्छी स्कीम है और ये आपको अपनी संपत्ति बनाने के लिए इन फ्यूचर कोई बड़ा काम आप करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी सेविंग स्कीम है और इसमें आप इनकम टैक्स के दायरे से भी बाहर हो जाते हैं, मतलब कि इनकम टैक्स में आपको छूट मिल जाती है। आप इनकम टैक्स को दिखा सकते हैं कि हमारा ये जो पैसा है ये बिल्कुल 1 नंबर का है और सेफ है और इनकम टैक्स में आप इससे लाभ ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। Facts. फैक्ट्स है। 1. What are the restrictions in opening a PPF account? A. The various restrictions in opening a PPF account are: 1. पीपीएफ खाता खोलने में क्या प्रतिबंध है? पीपीएफ खाता खोलने में विभिन्न प्रतिबंध हैं। देखिए, पीपीएफ खाता खोलने के लिए क्या प्रतिबंध है, वो प्रतिबंध कौन कौन से वो देख लेते हैं। HUFs and NRIs are not allowed to open a PPF account. एचयूएफ और एनआरआई को पीपीएफ खाता खोलने की अनुमति नहीं है। एनआरआई इस खाते को नहीं खोल सकते, जैसे कि ऊपर भी बताया गया था। Joint accounts are not allowed in PPF. पीपीएफ में संयुक्त खाते की अनुमति नहीं अगर है। आपका जॉइंट अकाउंट है तो आप इसे ओपन नहीं कर पाएंगे, पहले आपको सिंगल अकाउंट आपका ओपन कराना पड़ेगा किसी भी बैंक में, यानी कि एसबीआई बैंक में। अगर आपका एसबीआई बैंक में जॉइंट अकाउंट है तो आप इसको ओपन नहीं करा सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। A person can have only one PPF account in their name.
If they have multiple एक व्यक्ति के नाम पर केवल एक ही पीपीएफ खाता हो सकता है। यदि उनके पास एक से अधिक खाते हैं तो ऐसे अन्य खातों को बंद करना होगा या एक खाते में विलय करना होगा। यहाँ पे बताया गया है कि एक आदमी एक ही पीपीएफ अकाउंट चला सकता है अपना, वो सेकंड अकाउंट नहीं चला सकता है। और या अगर आप पहले से 2 चला रहे हैं तो आपको एक में ही मर्ज कराना होगा, अन्यथा उस पे आपको ब्याज नहीं मिलेगा, ठीक है, दूसरे वाले पे। आगे चलेंगे। 2. When does a PPF account become inactive? A. If the investor does not deposit. 2. पीपीएफ खाता कब निष्क्रिय हो जाता है? यदि निवेशक रुपए की न्यूनतम राशि जमा नहीं करता है। किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए 500, उनका पीपीएफ खाता निष्क्रिय हो जाता है। निवेशक रुपए का जुर्माना या जुर्माना देकर ऐसे खातों को पुनर्जीवित कर सकता है। रुपए की न्यूनतम जमा राशि के साथ 50 प्रत्येक वर्ष के लिए 500 की खाता निष्क्रिय था। यहाँ पे बताया गया है अगर आप इसमें 500 रुपये जमा करा के और आप हर साल मतलब पैसे नहीं जमा कराते हैं और आप इसको छोड़ देते हैं तो आपका ये जो है अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। अगर आपको दोबारा एक्टिवेट कराना होगा तो आपको 500 रुपये जमा कराने होंगे और उसके साथ साथ आपको 50 रुपये पेनल्टी भी देनी होगी। आगे चलेंगे। 3. How many loans can be applied? 3. पीपीएफ खाते पर प्रति व्यक्ति कितने ऋण लागू किए जा सकते हैं? पीपीएफ खाता धारकों को प्रति वित्तीय वर्ष केवल एक ऋण के लिए आवेदन करने की अनुमति है जिसके लिए वे पात्र हैं। यहाँ पे लोन आप कितने ले सकते हैं? तो एक लोन ले सकते हैं 1 साल में, ठीक है। आगे चलेंगे। 4. How can the related are 4. How can the amount? 4. पीपीएफ खाते में राशि कैसे जमा की जा सकती है? खाता धारक पीपीएफ खाते में ऑनलाइन मोड, एनआईएफटी ईसीएस या निवेशक के बचत खाते चालू खाते से ऑटो डेबिट या ऑफलाइन मोड, नकद या चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से राशि जमा कर सकते हैं। पीपीएफ खाते में राशि एक मुश्त या किश्तों में जमा की जा सकती है। गाइस यहाँ पे बताया गया है कि आप अपने पीपीएफ अकाउंट में किन किन सोर्सेज के थ्रू अपनी पेमेंट जमा कर सकते हैं। 500 रुपये या 1.5 लाख रुपए जो भी आपको जमा करना है। तो पहला आप यूपीआई से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, एनईएफटी से भी कर सकते हैं, चेक से भी कर सकते हैं, अकाउंट टू अकाउंट भी कर सकते हैं, कैश भी कर सकते हैं और इसके अलावा आप ऑटो डेबिट भी लगा सकते हैं। एसआई क्रिएट करा सकते हैं, सिंपली इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट। मतलब कि आपके अकाउंट से आप एक तारीख सेट करा देंगे कि हाँ इतनी तारीख को मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसे कट के पीपीएफ अकाउंट में जमा हो जाए, तो वो भी आप करा सकते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। Related articles. How much to invest from salary? सैलरी से कितना निवेश करें? Best investment for senior citizens. वरिष्ठ नागरिकों के लिए सबसे अच्छा निवेश। बाकी यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं, इसको हम नहीं देखेंगे, ठीक है। तो गाइस फाइनली यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है कि पीपीएफ अकाउंट आपके लिए बहुत अच्छा एक निवेश का साधन है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से इसे आपको ओपन कराना है। तो जो मैंने प्रोसीजर ओपन कराया फॉलो किया था वो मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको ब्रांच में जाना है और आपको एक आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी लेके जानी है जो कि आपके सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। यदि आप थंब लगाते हैं तो थंब लगाएंगे, साइन करते हैं तो साइन करेंगे, ठीक है। वहाँ पे जाके आपको फॉर्म 1 और फॉर्म ए दिया जाएगा, उसको फिलअप करना है। नॉमिनेशन फॉर्म को फिलअप करवाना है। उसके बाद 2 फोटोग्राफ्स के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ वो सबमिट करा देना है और सबमिट कराने के बाद नेक्स्ट डे आपको उसकी पासबुक दे दी जाएगी। आपके फ़ोन पे मैसेज भी आ जाएगा और उसमें आपको 500 रुपीज़ का अमाउंट वहाँ पे डिपॉजिट कराना है, जमा कराना है और आपको पासबुक लेके आ जाना है, ठीक है। तो एक सेविंग्स अकाउंट की तरह ही पासबुक आपको दी जाएगी और जो भी अमाउंट होगा आप हर महीने अपने हिसाब से जमा करा सकते हैं। वही लिमिट है कि मिनिमम आपको 1 साल में 500 रुपये जमा कराने ही कराने हैं हर साल और मैक्सिमम आपको 1.5 लाख रुपए आप इसको जमा करा सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे बेनिफिट्स क्या है वो ऊपर आपको बताई दिए। 7.1% का आपको इसमें इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। मतलब कि अगर आप 1.5 लाख के हिसाब से इसमें 15 साल तक आप निवेश करते हैं तो 15 साल में वो बन जाते हैं आपके 22 लाख रुपए और 22 लाख रुपए का 7.1% अगर निकाला जाए तो 37 लाख कुछ रुपए आपका बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये टैक्स फ्री है, मतलब कि आप टैक्स से बच सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये पीपीएफ स्कीम कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को सभी तक शेयर जरूर कीजिएगा। जितने भी आपके पास ग्रुप्स हैं सभी तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, इस अकाउंट को विजुअली इम्पेयर्ड यानी कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लोग भी ओपन करा सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पास में दिए गए बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।